प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं। इस टॉपिक का नाम आप देख रहे हैं, अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द का तात्पर्य है एक शब्द के एक से अधिक जो अर्थ होते हैं। तो ये कक्षा 11 और 12 दोनों के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। परीक्षा में 2 अंक इसके लिए निर्धारित हैं बोर्ड के एग्जाम में। तो आइए देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण शब्द यहाँ लिखे हैं ये कोई ना कोई मतलब हर बार पूछा गया शब्द है। अनेक बार इसमें से कई शब्द ऐसे हैं जो अनेक बार पूछे गए हैं, इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें से ही आएंगे। 12 के विद्यार्थी जो हैं इतने यदि अनेकार्थी शब्द तैयार कर लेंगे तो और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है इस टॉपिक पे। ठीक है, तो पहला है अंक। अंक का तात्पर्य क्या होता है? संख्या होती है। एक तो अंक और 2-2 लिखने रहते हैं। एग्जाम में जो प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अनेकार्थी शब्द लिखिए। तो अंक का तात्पर्य है संख्या और गोद। ठीक है, तो 2 हो गए। इसी तरह से अंश का भाग, हिस्सा, और भिन्न का जो ऊपरी भाग होता है, कोई भिन्न जो लिखी होती है, भिन्न की ऊपरी संख्या। ठीक, जैसे लिखा हो 4/5, तो यह अंश होता है। 4 क्या है? अंश, और 5 क्या है? इसे मिटा देते हैं। अब है अज। अज का तात्पर्य क्या है? एक तो रघु के पुत्र, दूसरा आप लिख सकते हैं दशरथ के पिता, तीसरा लिख सकते हैं ईश्वर, और बकरा को भी अज कहते हैं। ठीक है। अनंत, अनंत है जिसकी सीमा ना हो, यानी सीमा रहित। दूसरा अनंत का अर्थ है विष्णु। तीसरा है आकाश। फिर है अमृत। अमृत जल को भी कहते हैं, अमृत गाय के घी को भी कहते हैं, और अमृत विष को भी कहते हैं। देख रहे हैं, अमृत और विष, लेकिन यह अनेकार्थी शब्दों में है। अंबर, अंबर का बिल्कुल ठीक वस्त्र, दूसरा आकाश। ठीक है। अर्क, अर्क का तात्पर्य है सूर्य, अग्नि, और एक काढ़ा होता है विशेष, काढ़ा या रस भी कह सकते हो। ठीक है। अर्क। अर्थ, अर्थ तो हो गया एक धन, दूसरा हो गया अर्थ तात्पर्य। ठीक। तीसरा हो गया प्रयोजन। 2 ही यद्यपि लिखने हैं आपको। आली, आली का तात्पर्य होता है भ्रमर, और सखी। अग्नि, अग्नि का तात्पर्य है आग, गर्मी, ईर्ष्या। ठीक है बच्चों। और देखिए आत्मा। आत्मा ब्रह्मा के लिए भी आता है और परमात्मा के लिए आता है। सूर्य को भी आत्मा कहते हैं। ठीक। इंदु, इंदु तो एक है चंद्रमा, और दूसरा है इंदु कपूर। ठीक। और गणित में जो 1 की संख्या है वह भी इंदु कहलाती है।
इतर का मतलब अन्य, दूसरा, और नीच। उत्तर, तो उत्तर का मतलब एक दिशा है उत्तर, और क्या है आपको पता है, जवाब। ठीक है, उत्तर का मतलब जवाब। और भी होता है बाद का, उत्तर का मतलब बाद का। कनक, बिल्कुल ठीक, सोना, और हाँ धतूरा, और गेहूं, गेहूं को भी कहते हैं। ठीक है, तो आप कोई दो जो आपको अच्छे लगे याद कर लीजिए। कर का तात्पर्य है हाथ, हाथ को कर कहते हैं। और टैक्स, टैक्स भी कर है। और हाथी की सूंड, इसे भी कर कहते हैं। कर्ण, तो एक तो हो गई त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा। और दूसरा लिखेंगे, बिल्कुल ठीक, कुंती पुत्र, कुंती पुत्र, कुंती का पुत्र कह सकते हो। कपि माने हाँ बंदर, दूसरा हाथी, वानर। कल, कल का तात्पर्य है एक तो दिन जो आने वाला कल होता है, दूसरा कल का तात्पर्य है चैन, कहते हैं कल नहीं है, यानी चैन। ठीक, कुमार का तात्पर्य एक छोटा बालक, छोटा बालक। दूसरा है अविवाहित नवयुवक, अविवाहित नवयुवक। तीसरा है राजपुत्र, अगर ये बड़े बड़े लग रहे हैं तो छोटा सा याद कर लो, राजपुत्र। खग, खग का तात्पर्य है पक्षी, किसे कहते हैं खग, पक्षी। दूसरा वायु, सूर्य और ग्रह, ये सब खग के अनेकार्थी शब्द हैं। खर, खर का तात्पर्य होता है तिनका, और खर का तात्पर्य होता है गधा। ठीक, इसी तरह से खल, खल का तात्पर्य है दुष्ट। और दवा कूटने का पात्र भी खल कहलाता है, दवा कूटने का पात्र। ठीक, गति, तो गति तो एक हो गई चाल, दूसरा है परिणाम, तीसरा है प्रमाण। ठीक है, गति के अनेकार्थी शब्द हैं। गुरु का मतलब होता है भारी, बड़ा, उपदेशक, आचार्य। गौ का तात्पर्य है पृथ्वी और गाय, एक तो गाय, दूसरा पृथ्वी, और गो हो तो इंद्रियां। घन, घन तो एक है बादल, घन का तात्पर्य क्या है, बादल। दूसरा हथौड़ा, बिल्कुल ठीक। फिर चपला,
चपला किसे कहते हैं? चपला चमके घन बीच, बिल्कुल ठीक। बिजली, दूसरा लक्ष्मी, तीसरा स्त्री को भी कहा जाता है चपला। जलज, जल में उत्पन्न होने वाले, तो मोती, कमल, चंद्रमा। आप कोई दो याद कर लें, आराम से नंबर मिल जाएंगे पूरे। जड़, जड़ का तात्पर्य एक तो है मूर्ख, दूसरा है मूल, तीसरा है चेतना शून्य। जोड़ का तात्पर्य क्या हुआ? एक तो संधि है, दूसरा योग है, तीसरा संधि, जोड़, गांठ। ठीक। स्पर्श भी कहते हैं। तात का मतलब बहुत से अर्थ हैं। पिता को भी तात, भाई को भी तात, पुत्र को भी तात और गुरु को भी तात कहा जाता है। तो पिता, पुत्र, भाई, गुरु। तीर का मतलब किनारा और बाण, पहले तो बाण, किनारा, तट। द्विज का मतलब दो बार जिसका जन्म हो, जैसे एक बार अंडा पक्षी का होता है और उसके बाद फिर उससे बच्चा निकलता है, तो पहला है पक्षी, द्विज कहलाता है। इसी तरह से वर्ण में, व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनका जो यज्ञोपवीत होता है उसके बाद द्विज कहलाते हैं। तो कौन कौन इसमें आते हैं? वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। ठीक है। नग, नग का मतलब पर्वत, पर्वत। नग का तात्पर्य नगीना। ठीक। नग का मतलब संख्या, कितनी पेटी, पेटी जैसे 10 पेटी कहते हैं 10 नग, तो संख्या भी कहलाती है। इसी तरह से नाक का तात्पर्य है नासिका, नोज जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, और स्वर्ग, आकाश को भी कहते हैं। ठीक। इसी तरह से नाग, नाग का तात्पर्य सांप, पर्वत। पंचानन किसे कहते हैं? रहा ही एक संग गज पंचानन, समझ गए? सिंह को। और 5 मुख वाले शिव जी हैं, इसलिए शिव जी को भी पंचानन कहते हैं। ठीक। पद, पद तो एक काव्य के चरण हैं, दूसरा पैर, पैर और काव्य के चरण। ठीक। पय, सुरभि को पय पान न करियो, वेनी सिर न गुहइयो। तो पय का तात्पर्य क्या है? बिल्कुल ठीक, दुग्ध। दूसरा पय का तात्पर्य है जल। ठीक। तो पयोधर, जो जल को धारण करते हैं, वे हो गए बादल, समुद्र। ठीक। पवन, पवन का तात्पर्य है वायु।
और कुम्हार का जो चाक होता है, कुम्हार का चाक, और विष्णु। ठीक। बाल का तात्पर्य एक तो बालक हो गया, दूसरा रोम। ठीक। मधु का तात्पर्य है मधुर, दूसरा हो गया शहद, तीसरा हो गया चैत्र मास। ठीक है। इसी तरह से माधव, माधव किसे कहते हैं? श्री कृष्ण को, विष्णु को, और चैत्र के बाद कौन सा आता है? वैशाख मास को, वैशाख मास। ठीक। मित्र का तात्पर्य है एक तो दोस्त या साथी, साथी, दूसरा सूर्य, तीसरा 12 आदित्यों का जो ऋग्वेद में वर्णन है उनमें से एक आदित्य। ठीक है, एक आदित्य। मेघ का तात्पर्य, मेघ का मतलब बादल, और मेघ एक राग है। क्या है? एक राग का नाम है, राग मेघ। ठीक है। योग का मतलब व्यायाम, व्यायाम। योग का तात्पर्य है जोड़। ठीक। योग का तात्पर्य है संधि। राग, राग का तात्पर्य है एक तो गीत के लय, दूसरा प्रेम। राग का तात्पर्य प्रेम। लक्ष्य, लक्ष्य का तात्पर्य है निशाना, दूसरा है उद्देश्य, और बहाना। ठीक है। बहाना को भी लक्ष्य कहते हैं। वर का मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। दूसरा वर का तात्पर्य है दूल्हा। तीसरा है आशीर्वचन। क्या? आशीर्वचन। फिर है विधि। विधि का तात्पर्य, विधि का एक अर्थ है ब्रह्मा, दूसरा है विधाता, कानून। ठीक है। कोई दो आप लिख सकते हैं इसमें से। श्रुति का तात्पर्य है कान, श्रुति का तात्पर्य कान, और चारों वेद। ज्ञान को भी श्रुति कहते हैं, और मोक्ष। इनमें से कोई भी दो आप जो आसान लगे याद कर सकते हैं। फिर है शारंग। शारंग का तात्पर्य है बादल, मोर, सांप। ठीक। इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनको हम यहां लिख रहे हैं इधर। इसको मिटा दें, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। कुछ और देख लीजिए जो महत्वपूर्ण है, जो कई बार पूछे गए हैं यूपी बोर्ड में, इंटरमीडिएट के एग्जाम में। तो उसमें से अगला है स्नेह। क्या है? स्नेह। स्नेह का तात्पर्य होता है एक तो चिकना, दूसरा है प्रेम। ठीक है। इसके बाद है सोम।
सोम का तात्पर्य है एक तो सोमवार, दूसरा चंद्रमा, तीसरा कुबेर, फिर है हंस। हंस का तात्पर्य है एक पक्षी, दूसरा आत्मा, तीसरा सूर्य, फिर है हरि। तो हरि का तात्पर्य है विष्णु, फिर है बंदर, जल, मेढक। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इसके बाद है हार। तो हार का तात्पर्य है, बताइए जरा। यस, पराजय। हार का मतलब है पराजय। दूसरा है आभूषण, एक गले का आभूषण। एक आभूषण। ठीक, आप इनको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, जिससे आपके 2 अंक कटने ना पाए। और यह वीडियो आपके जितने भी साथी हैं, चाहे आपके विद्यालय के हैं अन्यथा किसी और विद्यालय के, तो उनको शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।